कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑलरेडी 7% से अब जाकर 22 के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है। एक बैंक निफ्टी ट्रेडर को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो, वॉलेटिलिटी पिक पे हो और मार्केट मूव कर रहा हो, ये शायद इससे बेटर कॉम्बिनेशन और बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए कोई नहीं हो सकता। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो तो प्लीज टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने 151 पॉइंट्स माइनस में जाके 48,048 के आसपास क्लोज दिया है। यहाँ पे तीन बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर वन, आज का जो ओपन हुआ था दैट वाज वेरी ह्यूज गैप डाउन, राइट। अगर आप इस चीज को गौर से ऑब्जर्व करो तो लास्ट मार्केट सेशन मतलब फ्राइडे का जो क्लोज था दैट वाज 48,199, 48,200 के आसपास क्लोज आया था और आज का ओपन जो हमें मिला दैट वाज 47,927। ओके, तो तकरीबन 300 पॉइंट का गैप डाउन हमें मिला। 47,927 के आसपास का लो हमें देखने को मिला। उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट फ्राइडे का हाई क्रॉस करते हुए आज बैंक निफ्टी नया हाई भी बनाया दैट वाज 48,259 और फिर से वहां पे रिजेक्शन लेते हुए जो क्लोज दिया है दैट इज एट 48,048। तो काइंड ऑफ एक इंडिसाइसिवनेस बैंक निफ्टी के अंदर बनी हुई है। प्लस कल की एक्सपायरी के लिए जो एक खास मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है 3 कैंडल के बीच का गैप, उसको मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। और ये आप देखो तो यहाँ पे 3 कैंडल के बीच एक जबरदस्त गैप बना हुआ है। तो अगर आप कल कोई बेरिश ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो हमारे 2 प्लानिंग हो सकते हैं। देखिए, एक अगर ओपन से नीचे की तरफ चला जाए और आज का लो ब्रेक कर दे विच इज 47,930 तो हम बेरिश ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो क्योंकि गैप बड़ा हुआ है, छोटा गैप है तो पूरा फिलअप करना जरूरी होता है, बट क्योंकि यहाँ पे गैप बड़ा हुआ है तो पहला लेवल हम यहाँ पे रखेंगे 48,500। अगर 48,500 के आसपास सेकेंड हाफ में 2 बजे के आसपास कभी कोई रिजेक्शन कैंडल मिले तो आप वहां पर शॉर्ट ट्रेड कर सकते हो। और उसके ऊपर का जो लेवल रहेगा वो हमारे लिए रहेगा 48,789। अगर मार्केट कल कोई गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट हाफ में बुलिश नोट दिखाता है, ऊपर की तरफ जाता है और 2 बजे के आसपास 2:30 के आसपास अगर 48,789 के आसपास से कोई बेरिश हैमर या रिजेक्शन कैंडल 5 मिनट के चार्ट में बनाता है, आप एक आउट ऑफ मनी पुट बाय करके भी हीरो जीरो ट्रेड कर सकते हो एंड दैट कैन बी अ गुड ट्रेड। तो ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी है? 3 कैंडल के बीच का जो रेक्टेंगल है, क्योंकि जनरली अगर देखो 48,789 के आसपास पहुंच जाएगा, 800 पॉइंट मार्केट ऊपर होगा, देन एवरीबॉडी विल थिंक लाइक इट इज अ बुलिश मार्केट, बट हम यहाँ पे बोलेंगे नहीं, इट इज अ बेरिश मार्केट। तो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी। अगर आप इस बात से एग्री करते हो, इफ यू फाइल किया और यह तो बिल्कुल नया नजरिया है, टाइप पावरफुल इन द कमेंट बॉक्स अभी के अभी। प्लीज माय डियर, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज टाइप पावरफुल इन द कमेंट बॉक्स। चलिए अब हम चले जाते हैं आरडी चार्ट के अंदर जहां पे हम बाकी के हमारे लेवल्स की प्लानिंग करेंगे। सो अगर 048 जहां पे आज का क्लोज बना है वहां से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो पहला लेवल हम जहां पे देखेंगे वो होगा 48,141 का लेवल। 100 पॉइंट्स के आसपास का मूव प्लान करेंगे। उसके बाद 48,256 जो आज का हाई बना हुआ है, अगर 256 निकल जाता है तो मेरे हिसाब से 48,500 तक का एक स्मूथ सेल हमें देखने को मिल सकता है और 48,500 के बाद 48,789 तक का भी एक स्मूथ सेल हमें देखने को मिल सकता है। हाँ, इसके बीच अगर आप कोई छोटा सा लेवल प्लान करना चाहते हो तो 48,662, बट मेरे हिसाब से सही कहूं तो ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है अगर वो हाफ के ऊपर निकल जाएगा तो पूरा फिलअप करके ही आएगा। हाँ, अगर ये 48,789 के ऊपर निकल जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो फिर हम यहाँ पे 49,000 का जो बिग राउंड नंबर है उसके आसपास का एक लेवल प्लान करेंगे 49,000 के आसपास। और उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल हम प्लान करेंगे वो होगा 49,259। बट 49,000 का बिग राउंड नंबर ब्रेक करना इतना इजी नहीं रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, ये मेरी प्लानिंग है। नीचे की तरफ पहला लेवल रहेगा 47,927 जहां पे आज का लो बना हुआ है। अगर वो ब्रेक करता है तो 47,756 के बाद अगेन 200 पॉइंट के आसपास का मूव रखेंगे, 47,534 के आसपास का मूव रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो स्विंग लो बना हुआ है 47,337
और माय डियर 337 के बाद दो लेवल हमारे नजर में आ रहे हैं, एक 47,162 और उसके बाद 47,000 का बिग राउंड नंबर, या तो यूं कह सकते हैं 46,984। तो ये मेरी कल के लिए प्लानिंग है। अगेन मैं बार बार वीडियो में एक चीज़ों को कह रहा हूँ कि भले आप देखो, पहली बात तो आप हेजिंग करो, नेकेड बाइंग नेकेड सेलिंग मत करो। हेजिंग इज अ बेटर प्लेस। हेजिंग भी कर रहे हो, जैसे मैं ना हमेशा स्प्रेड्स करता हूँ। अब जब वॉलेटिलिटी 15-16 के आसपास था, इंडिया विक्स वॉज लो, तब मैं ऐसा करता था, चलो डायरेक्शन ले लिया, इसके नीचे अपना स्प्रेड के अंदर वो होता है मैक्स प्रॉफिट पॉइंट। मैक्स प्रॉफिट पॉइंट के नीचे अपन बस अब रिलैक्स हो जाओ, अब आज अपन मार्केट से पैसा लेके ही जाएंगे। बट इस वॉलेटिलिटी में अब ये नहीं होता है। अगर आपको देखना है तो लास्ट थर्सडे का निफ्टी का चार्ट देख लो, कितनी जबरदस्त वॉलेटिलिटी थी। ऊपर खुला, ह्यूज फॉल, ऊपर तक गया, अगेन ह्यूज फॉल, देन क्रॉस करके सब कुछ डब्ल्यू बना के ऊपर चला गया। सो अगर आप हेजिंग भी कर रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर खास फोकस रखना, शॉर्ट प्रॉफिट बुक करना। आई एम नॉट सेइंग कि चलो डर के मारे भागो, बट जब भी आपको एक कैंडल भी लगे कि नहीं अब ये मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रही है, अगर आपके लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तो प्रॉफिट बुक करना विल बी स्मार्ट चॉइस। लेवल का रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर एक आपका इंपॉर्टेंट लेवल आ चुका है, वहां से आपको एक बुलिश कैंडल दिख गई, इट इज अ टाइम टू बुक द बेरिश प्रॉफिट। ऊपर की तरफ बुलिश ट्रेड लिया है, आपके लेवल पे आपके लेवल पे जाके बेरिश कैंडल दिखती है, इट्स अ टाइम टू बुक प्रॉफिट। ज्यादा लंबा इंतजार मत करना, ये मत सोचना कि ये तो मेरे मैक्स प्रॉफिट पॉइंट के ऊपर है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। गाइस वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो एक बार प्लीज टाइप एग्री इन द कमेंट बॉक्स। मिलता हूं कल नए वीडियोस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।